फिजिक्स एमसीक्यूज पेज 24। एमसीक्यूज से पहले शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन समझना ज्यादा अहम है जवाब रटने से, क्योंकि वहां क्वेश्चन दिए होते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या है। इसलिए क्वेश्चन जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है, वरना नहीं होते हैं ये। पहला है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट की तादाद कितनी होती है? तो 7 होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इनमें कौन से वाला डिराइव्ड यूनिट नहीं है, यानी कौन से वाला बेस यूनिट है? तो ये डिराइव्ड नहीं है, किलोग्राम ये बेस यूनिट है, बाकी तीनों डिराइव्ड हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड। कहता है कि तादाद के हिसाब से अगर किसी मादे की मिकदार को देखा जाए, ग्राम वजन के हिसाब से होता है, किलोग्राम भी वजन के हिसाब से होता है, ये तो फोर्स है। मोल जो है वो ठीक जवाब है, क्योंकि मोल में मादे को तादाद में नापा जाता है। इसके बाद 200 माइक्रोसेकंड जो हैं ये किसके बराबर हैं? इसका जवाब ऐसे है कि 200 माइक्रोसेकंड थे। 2 को मैंने वैसे ही लिख दिया, 2 जीरो की जगह 10 की ताकत 2, माइक्रो 10 की ताकत 9/6 के बराबर होता है। सेकंड उसी तरह लिख दिया। तो पुत्रा ये 2 ऐसे आया, 9/6 में से 2 निकले, 9/4 आ गए, तो 2 ज़रब 10 की ताकत 9/4 सेकंड के बराबर होगा 200 माइक्रोसेकंड। तो 200 माइक्रोसेकंड जो है 2 ज़रब 10 की ताकत 9/4 सेकंड के बराबर होगा। फिर इसके बाद कहता है कि कौन सी क्वांटिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। सबसे छोटी क्वांटिटी कौन से वाली है? ये पुत्रा नैनो बहुत छोटा यूनिट होता है। ये बेशक 5000 है, लेकिन चूंकि नैनो है इसलिए ये सबसे कम होगा। सबसे छोटी क्वांटिटी जो है 5000 नैनोग्राम होगी। फिर कहता है कि अगर किसी, कहता है विच इंस्ट्रूमेंट is the most suitable to measure the internal diameter of a test tube। अगर किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल अंदर वाला डायामीटर नापना है तो कौन सा आला इस्तेमाल होगा? तो वर्नियर कैलिपर, चूंकि उसके जबड़े होते हैं तो वो जबड़े जो हैं वो अंदर वाली साइड पर आसानी से फिट हो जाते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो है ये बेहतरीन आला होगा इंटरनल डायामीटर नापने के लिए। कहता है अ स्टूडेंट क्लेम्ड दैट डायामीटर ऑफ अ वायर वाज 1.023 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। कहता है अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। कहता है कि कौन से वाला जो है नीचे में से दुरुस्त होगा? उधर वर्नियर कैलिपर जो है वो 2 हिस्सों तक नापते हैं, तो 1.03 सेंटीमीटर तक ठीक होगा। 1.03, क्योंकि इशारिये के बाद 2 हिस्सों तक वो नापता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये ठीक होगा। कहता है मेजरिंग सिलेंडर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? तो पुत्रा वो लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। कहता है स्क्रू गेज उसने इस्तेमाल करके थिकनेस मालूम की। मेन स्केल जो है वो 3 है, जबकि 8वीं डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे मिल रही थी। थिकनेस क्या होगी? मेन स्केल 3 है,
साथ जो है 8वीं लाइन थी तो 08 आएगा, तो 3.08। अब ये दोनों 3.08 हैं, लेकिन ये मीटर है, चूंकि वो मिलीमीटर्स में नापता है, तो ये जवाब ठीक होगा 3.8 मिलीमीटर। किताबों पर निशान नहीं लगाने हैं, मैंने जिसके देख लिए मैंने मारना है उसको। किताबों पे निशान बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि इससे बंदा जो है वो फिर तैयार नहीं कर सकता है, निशान पहले से लगा हो तो। फिर पढ़ा दूंगा, किताबों पे निशान नहीं लगाना। वैसे भी कीज में जवाब मौजूद है। सिग्निफिकेंट फिगर इज एन एक्सप्रेशन आर, कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से वाली हैं, तो बता ये सी वाला जवाब दुरुस्त है, सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इसके बाद